दिल्ली के शराब घोटाले मामले में पहले मनीष सिसोदिया और अब बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। के कविता को करीब 5 महीने के बाद जमानत मिली है, लेकिन जमानत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने जांच एजेंसियों को ये तक कह दिया कि आप किसी आरोपी के मामले में पिक एंड चूज नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ ईडी और सीबीआई ही नहीं, बल्कि शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट को भी कड़ी फटकार लगाई है। इसलिए जानते हैं कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका को रद्द करते हुए कहा था कि के कविता एक पढ़ी लिखी और सोफिस्टिकेटेड महिला है और उन्हें पीएमएलए के तहत जमानत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इसी आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर हाईकोर्ट के इस आदेश को कानून बनाने की अनुमति दी गई तो इसका मतलब ये होगा कि किसी भी पढ़ी लिखी महिला को जमानत नहीं मिल सकती। कम से कम दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी अदालतों पर तो ये लागू होगा। कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ये क्या है। इसके विपरीत हम ये कहते हैं कि न्यायालयों को सांसद और आम नागरिक के बीच कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये नहीं कहा जा सकता कि वे पढ़ी लिखी हैं या सांसद हैं या विधायक हैं, इसलिए उन्हें पीएमएलए के एक्ट के प्रावधानों से वंचित रखा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी सीबीआई से सवाल किया कि उनके पास क्या सबूत हैं कि दिल्ली के शराब घोटाले में के कविता शामिल थी। न्यायाधीशों ने कहा कि वे किसी भी आरोपी के मामले में पिक एंड चूज नहीं कर सकते। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये निष्पक्षता है? ऐसा कौन है जो खुद को दोषी ठहराता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जांच एजेंसियां ज्यादा टिप्पणी चाहते हैं तो हम उन्हें चेतावनी दे रहे हैं। इस कोर्ट ने ये बार बार कहा है कि जमानत पर डिटेल्ड बहस नहीं होनी चाहिए। मामले की जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र भी दाखिल हो चुके हैं। सुनवाई जल्दी पूरी होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। ये एक महिला का भी मामला है, इसलिए के कविता की हिरासत अब जरूरी नहीं है। अदालत में बहस के दौरान जांच एजेंसियों की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जमानत का विरोध किया और उन्होंने कहा कि के कविता ने अपना मोबाइल फोन फॉर्मेट कर दिया था। ये सबूतों से छेड़छाड़ करने वाला आचरण है। हालांकि कोर्ट ने जमानत के विरोध के लिए इस तर्क को नाकाफी माना। अब उन्हें जमानत मिल गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के पहले मनीष सिसोदिया और अब के कविता को जमानत देने के बाद जांच एजेंसियां क्या करती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय माना जा सकता है कि इससे राजनीतिक माहौल भी खासा गर्म रह सकता है और इसमें विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार पर पूरी तरह हमलावर हो सकता है, जैसे कि मनीष सिसोदिया के मामले में रहा था।